हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो एससी की आरटी की तरफ से क्लास 6 की आईसीटी की न्यू करिकुलम की बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है। तो उसका जो एक पार्ट है, जिस पार्ट में एमसीक्यूज़ और जो ट्रू फॉल्स हैं और फिलअप्स हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम इसके पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो उस पार्ट 1 का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जिन बच्चों ने अभी वो पार्ट 1 नहीं देखा है वो वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये अब पार्ट 2 है उसी वीडियो का, यानी कि क्लास 6 के जो कंप्यूटर की आईसीटी की बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 के कुछ और क्वेश्चंस हैं और ये पार्ट 2 है उसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेमोरी यूनिट को विस्तार से समझाएं। मेमोरी यूनिट क्या होती है? ये कंप्यूटर का ही पार्ट होती है। जैसे हमारे पास मेमोरी होती है जिसमें हम जिसको हम बोलते हैं कि हमें कुछ भी रिकॉल करना होता है या कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम अपनी उस मेमोरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम स्टोर करके रखते हैं इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में। ठीक है, तो ठीक है, तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसका क्या मतलब है? मेमोरी वह स्टोरेज है जहाँ कंप्यूटर अपना सारा डेटा और जानकारी संग्रहित करते हैं। तो मेमोरी वो स्टोरेज हो जाएगी कंप्यूटर की जहाँ पे वो अपने सारा डेटा और सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर की। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भेद या डिफरेंस बताएं। तो इनमें ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें सब में आपको डिफरेंस बताना है। पहला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे हम। भौतिक एवं वास्तविक, जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। तो वो भौतिक और रियल चीज़ें, फिजिकल और रियल चीज़ें जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें जिनको हम देखकर छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे हार्डवेयर होते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे जो भी हमारी डिवाइस होती है, कंप्यूटर है, चाहे लैपटॉप है, चाहे पाम टॉप है, चाहे स्मार्टफोन है, चाहे टैबलेट है, तो ऐसे प्रोग्राम जिनकी वजह से हम उनको चला पाते हैं, वो फंक्शन कर पाते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, बी पार्ट आता है फाइल्स और फोल्डर में डिफरेंस बताना है। तो फाइल का देखो क्या लिखेंगे, किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डेटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फाइल कहते हैं। कोई भी विषय है, जैसे कि कंप्यूटर मान लो एक विषय है, उससे संबंधित कोई सूचना आपको अपने कंप्यूटर में सेव करके रखनी है कंप्यूटर टॉपिक पे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप इसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है संग्रहित, स्टोर करके रखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइल कहते हैं। ठीक है, और फोल्डर क्या होता है? फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फोल्डर्स कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी ही, मान लो हमारे पास कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, इस तरीके से हमने बहुत सारी फाइलें बनाई हैं। उन सारी फाइलों को हम एक फ़ोल्डर के अंदर जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फ़ोल्डर्स। ठीक है, अगला आता है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज यूनिट दो तरह की होती है। ये कौन कौन सी टाइप की होती है? एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। दो टाइप की होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आता है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में जो सूचना है हमारी, वो स्थायी रूप से, मतलब परमानेंटली जो है हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, इन सब में जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है या स्टोर होती है वो परमानेंटली होती है। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। डी ऑप्शन है बाइट और निबल में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो बाइट क्या होती है, हम लिखेंगे 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। देखो कंप्यूटर दो जो डिजिट्स हैं, बिट्स हैं, उनको ही लैंग्वेज समझ आती है, उसको 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो एक 0 एक 1 होती है। तो ये जो एक होती है, एक 0 या फिर एक 1, इनको हम एक को बिट बोलते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही 8 बिट, मान लो 0 1 0 0 0 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 1, ऐसी अगर 8 बिट का कोई भी एक कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे बाइट। ठीक है। और निबल क्या होता है, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। मान लो अगर 1 1 0 0 ये 4 बिट्स हैं, तो इस समूह को, इस पूरे बिट को क्या बोलेंगे, इसके ग्रुप को हम बोलेंगे निबल। ठीक है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये है आपके क्लास 6 के SCRT की जो ICT की बुक है उसके चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट की वीडियो। फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, बाकी आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है।